थर्ड जो हमारा लाइफ पाथ पीरियड होगा, यानी जो हमारा बुढ़ापे का पीरियड होगा, अराउंड फ्रॉम 55 ईयर्स ऑनवर्ड्स, उस पीरियड में इस व्यक्ति का हम निकालेंगे फ्रॉम द 4 डिजिट्स ऑफ द ईयर नंबर। इनको हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास थर्ड लाइफ पीरियड नंबर आ गया 9। लाइफ पीरियड नंबर हमने देखा है कि मार्स की अग्रेसिवनेस भी होती है उसमें, बट 9 अगर हम एक कंप्लीट सीरीज में देखें, 1 से लेके जब हम 9 पर पहुंचते हैं तो हमारा 9 नंबर जो है वो एंडिंग्स को दिखाता है। यानी इस व्यक्ति की लाइफ में अराउंड 55 टू 60 इयर्स के बीच में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एंड हो जाएगा। उसके अंदर उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर जो उसकी कंपैशन है, उसके कारण वो थोड़ा सा अपने आप को टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिविटी की तरफ अपने आप को वो कर लेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आई। हमने लाइफ पीरियड को कैसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन आवर डेट ऑफ बर्थ। ये इंपॉर्टेंस होता है हमारी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का बेसिकली। इसके बाद हम आते हैं कि हमारी लाइफ पीरियड में साइकिल्स कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले साइकिल आती है हमारी, हम देखते हैं पिनेकल नंबर्स की, यानी इन एनर्जीज का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। इन एनर्जीज को हम यूटिलाइज करेंगे, नंबर्स की जो ये एनर्जीज होंगी इनको हम बेसिकली यूटिलाइज करेंगे अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए। ओके, इसके लिए भी हमको फर्स्ट चीज जो ध्यान में रखनी है वो हमारा लाइफ पाथ नंबर ही है, कि हमारा लाइफ पाथ नंबर, जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में हमारा लाइफ पाथ नंबर 1 है, तो उसी बेस पर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इसकी कौन सी एज से फर्स्ट पिनेकल शुरू होगा, कौन सी एज में सेकंड पिनेकल आएगा, कौन सी थर्ड आएगा, कौन सी फोर्थ आएगा। ओके, यानी हमको 36 में से लाइफ पाथ नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है टू गेट द फर्स्ट पिनेकल। जब हमारे पास फर्स्ट पिनेकल आ जाता है तो हमने प्लस साइन करके सेकंड एंड थर्ड पिनेकल निकाल लिया। जहां थर्ड पिनेकल एंड होगा वो हमारा फोर्थ पिनेकल है। इज दिस पार्ट क्लियर? रंगावा, आर यू देयर इन द ऑफिस? ओके चल, तो अब हम फर्स्ट पिनेकल नंबर को इसी डेट ऑफ बर्थ के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट पिनेकल नंबर निकालने के लिए, यानी फर्स्ट पिनेकल नंबर हमारा किस टाइम पे एक्टिवेट होगा? फ्रॉम अ बर्थ टाइम टू द एज दैट इज डिपिक्टेड बाय द लाइफ पाथ नंबर को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तब तक की एज तक उसके लिए फर्स्ट पिनेकल साइकिल चलेगी और उसका फर्स्ट पिनेकल नंबर एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ 36 माइनस 1 कर दिया तो हमारे पास 35 इयर्स तक इस व्यक्ति की फर्स्ट पिनेकल साइकिल चलती रहेगी। ओके, अब फर्स्ट पिनेकल साइकिल में कौन सा नंबर एक्टिवेट होगा वो आपको देखना होता है बाय द एडिशन ऑफ द मंथ नंबर दैट इज नवंबर, यानी 11 प्लस द डे नंबर 26 से हमारे पास 8 आया। ठीक है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे हम इसको कंप्लीटली रिड्यूस करके 2 पर ही ले आएंगे। हमारे जितने भी मास्टर नंबर्स होते हैं, जब इन कैलकुलेशंस को करते हैं हम, तो उनको रिड्यूस करके सिंपली हम अपने नॉर्मल सिंगल डिजिट में ले आते हैं। अगर 22 होता तो हम 4 ले लेते, यहाँ 11 है तो हमने 2 लिया। 2 प्लस 8 10 आएगा, 10 से हमारे पास 1 आता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पिनेकल नंबर हो गया 1। इस व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर भी 1 है, इसको एक ब्रिलियंस दे रहा है अपनी जिंदगी में, और इसका फर्स्ट पिनेकल नंबर भी 1 है। तो ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में, वहां हमको लाइफ पीरियड में 8 दिख रहा था, सॉरी फर्स्ट लाइफ पीरियड में हमको 11 दिख रहा था, ठीक है ना, वहां हमको 11 दिख रहा था कि उसके पास एक बेस है स्पिरिचुअलिटी की और वो कंफ्यूज्ड है, इंट्यूटिव है, बट उसके 2 नंबर्स यहाँ पे उसको 1 दे रहे हैं, तो उसके पास एक ब्राइटनेस भी है जिंदगी में, जो ब्राइटनेस उसको बहुत हेल्प करेगी हाउ टू डील विद द लाइफ। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट पिनेकल में जो नंबर आया है उसके सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स है, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है, क्या एट्रीब्यूट्स है 1 नंबर के, उनको सबको ले लेंगे कि दिस विल हेल्प हिम
हेल्प हिम और हर टू डेवलप हरसेल्फ। क्या एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे पास कि एक इंडिविजुअलिटी होगी उसके पास। दैट मीन्स द पर्सन वेर एवर द पर्सन विल गो, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी सबको दिखेगी, उसका अपना एक जो बेसिक नेचर है वो सामने उभर के आएगा। ओके, लीडरशिप दिखेगा उसको, करेज होगा उसमें बहुत ज्यादा, वो अपने मजाक को जब भी प्रेजेंट करेगा तो उसका मजाक, अपने किसी से मजाक करने का स्टाइल जो होगा, ह्यूमर का और विट का स्टाइल बहुत अच्छा होगा। उसके माइंड एंड एक्शंस जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव नेचर के होंगे। ठीक है ना। अब ये कब डिफिकल्ट होता है, जब ये हमको फर्स्ट पिनेकल में होता है, क्योंकि हर कोई बच्चे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। जब बच्चा एक अपनी छुटपन की एज में होता है तो हम लोग उसको बिल्कुल इस तरीके से डील करते हैं कि तेरे में अकल नहीं है, हम में अकल है। ओके, तो वहां पे उसके लिए ये एक फैक्टर हो जाता है जो कि उसको लिमिट करता है, तो वहां पे वो चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है। बट जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे ही रीचेस द टीन्स, ही डेवलप्स हिमसेल्फ वेरी वेल। अर्ली पार्ट में थोड़ा सा परेशानी रहेगी, बिकॉज सिंस बर्थ टू टीन्स वी आर कंसिडर्ड एज people who do not have any will to develop themselves, है ना। तो वहां पे हमको थोड़ा सा परेशानी होती है अगर हमको नंबर 1 जो है फर्स्ट पिनेकल में मिल जाता है। अब हम आगे बढ़े तो उसका सेकंड पिनेकल देखें। सेकंड पिनेकल में हमको नंबर मिलता है बाय द एडिशन ऑफ द डे नंबर एंड द ईयर नंबर। डे नंबर हमारे पास है 8, ईयर नंबर है 9, तो टोटल हमारे पास 17 आया, तो हमारा सेकंड पिनेकल नंबर हो गया 8। एज कौन सी रहेगी, 35 इयर्स से प्लस 9 कर दिया हमने, तो हमारे पास सेकंड पिनेकल साइकिल की एज आ गई 36 टू 44 इयर्स। ओके, नंबर हमारे पास आ गया 8, एज आ गई 36 टू 44 इयर्स। इसके साथ में अगर हम हमारी लाइफ पाथ पीरियड को देखेंगे तो अब हम भी सेकंड साइकिल में हैं, वहां पे हम प्रोडक्टिव लाइफ में आ गए हमारी। तो वहां पे हमारे पास नंबर था, मंथ नंबर के बाद आता है हमारा डे नंबर, तो डे नंबर था हमारा 8, तो हमारा सेकंड पिनेकल नंबर हमारे लाइफ पाथ नंबर के साथ, लाइफ पाथ पीरियड नंबर के साथ मैच कर रहा है, पर लाइफ पाथ नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट है। 1 एंड 8 आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट। ओके, तो यहाँ पे उसकी पिनेकल साइकिल में ड्यूरिंग द प्रोडक्टिव इयर्स उसको बहुत परेशानी हुई होगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, उसके लिए प्रेडिक्शन क्या किया, अकॉर्डिंग टू द कोरिलेशन ऑफ द लाइफ पाथ पीरियड नंबर, लाइफ पाथ नंबर एंड द सेकेंड पिनेकल साइकिल नंबर। ठीक है, हमने तीनों को कंसिडर किया है अभी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा उसके लिए प्रेडिक्शन, कि इट इज द टाइम टू मैनिफेस्ट मटेरियल अटेनमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एज। भी हमको दिख रहा है कि ये उसके लिए प्रोडक्टिव पीरियड है, बट उसको प्रोडक्टिव पीरियड में क्या जरूरत है, स्टेडी एफर्ट्स की, हार्ड वर्क की, साउंड जजमेंट की, जो सारे सैटर्न के फीचर्स होते हैं। तो यानी उसको इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। ओके, एक तरीके से ये प्रेजेंट भी है उसमें, क्योंकि उसका बर्थडे नंबर भी वही है, उसका लाइफ पाथ पीरियड नंबर 2 जो है वो भी यही 8 है, और उसका पिनेकल नंबर भी 8 है। तो उसके लिए ये चैलेंजिंग पीरियड कम रहा इन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जब हम चैलेंज नंबर को देखेंगे तो थोड़ा सा और समझो। हमारी जो थर्ड पिनेकल साइकिल होगी वो पिनेकल साइकिल होगी हमारे फर्स्ट पिनेकल नंबर और सेकंड पिनेकल नंबर को ऐड करने से। बट उस टाइम पे हमारा लाइफ पाथ नंबर जो है, लाइफ पाथ पीरियड नंबर जो है वो सेकंड पीरियड का ही चलेगा, यानी नंबर 8 ही चलेगा। ओके, तो हमने ये दोनों नंबर्स को, पिनेकल नंबर्स को 1 एंड 8 को ऐड करके थर्ड पिनेकल नंबर भी निकाल लिया, उसकी एज भी निकाल ली बाय एडिंग 9 टू 45।
क्योंकि 44 पे तो वो खत्म होगा, तो 45 में हमने 9 को ऐड करके एज निकाल ली, तो हमारे पास 9 to 50 इयर्स की 53 इयर्स की एज तक थर्ड पिनेकल साइकिल चलेगी इस व्यक्ति की। ओके, थर्ड पिनेकल साइकिल में हम मानते हैं कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना सीख जाता है, तो दैट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड्स फॉर दैट पर्सन, क्योंकि उसका जो एक लिमिटेशन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, वो फैमिली से बढ़कर थोड़ा सा बाहर की तरफ भी होने लगती है। ओके, बिकॉज चिल्ड्रन ग्रो एंड दे डेवलप दिस पर्सन्स एटीट्यूड एज वेल। तो यहाँ पे जब हमारे को 9 पिनेकल नंबर मिल रहा है, तो 9 के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें ये वाले एट्रीब्यूट्स इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो जाएंगे। He will gain universal knowledge and understanding. He will also try to work for the humankind. उसके अंदर ब्यूटी, आर्ट को अप्रिशिएट करने की, क्रिएटिव नेचर को अप्रिशिएट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। He will become compassionate and forgiving. ठीक है, तो ये थर्ड पिनेकल साइकिल में उसका लाइफ पाथ पीरियड नंबर चाहे 8 रहा, लाइफ पाथ नंबर 1 रहा, पर उसके पास एक 9 की एनर्जी भी आ गई। यही 9 की एनर्जी अगर हम देखेंगे तो वो उसके पास थर्ड लाइफ पाथ पीरियड में भी रहेगी। तो यानी दिस पर्सन विल कंटिन्यू टू हैव दीज एट्रीब्यूट्स एज वन बेसिक नेचर। ओके, बट अब इसके बाद जो हम चीज को देखेंगे वो आ जाएगी आपकी फोर्थ पिनेकल साइकिल। फोर्थ पिनेकल साइकिल यानी आपकी एज जो है अब वो थर्ड लाइफ पाथ पीरियड में आ गई। ओके, 54 इयर्स के ऑनवर्ड्स है, थर्ड लाइफ पाथ पीरियड चल रहा है आपका और फोर्थ पिनेकल साइकिल चल रही है। तो हमारे पास फोर्थ पिनेकल साइकिल में हम क्या करते हैं, मंथ नंबर को और ईयर नंबर को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास फोर्थ पिनेकल नंबर आ गया 2। हमारे पास लाइफ पाथ पीरियड नंबर क्या चल रहा है, 9। थर्ड लाइफ पाथ पीरियड जो चल रहा है वो 9 है, और पिनेकल नंबर चल रहा है 2 और लाइफ पाथ नंबर है 1। यानी ये तीनों एनर्जीज उसको पॉजिटिव वे में गाइड करेंगी। ओके, उसको जो लेसन्स उसको जो फॉलो करने हैं वो इन नंबर्स से रिलेटेड रहेंगे। क्या लेसन्स है नंबर 2 के, दैट यू हैव टू कल्टिवेट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप, that you have to harmonize with others, because lesson क्यों है उसके लिए, क्योंकि जो उसका लाइफ पाथ नंबर है ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, उसको टीम वर्क करने से रोकता है। बट पिनेकल नंबर जो है वो अपने पावर्स तो दिखाएगा ना उसकी लाइफ में वहां पे, तो वहां पे उसको खुद की पर्सनालिटी को थोड़ा सा दबा के रख के he will have to cultivate the powers of and emotions of number 2। ठीक है ना, अगर वो उसको अच्छी तरह से कल्टीवेट करके रखता है, देन ही विल हैव प्लेजेंट सराउंडिंग्स विद हिम फॉर दैट लाइफ पीरियड। ओके, यानी उसका बुढ़ापा अच्छी सराउंडिंग से बीतेगा अगर वो अपनी ईगो को थोड़ा सबसाइड कर ले, क्योंकि आपको लाइफ पाथ नंबर ईगो दे रहा है, राइट। अब हम आते हैं, ये हमारी चारों पिनेकल साइकिल्स को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि हमारे पास चैलेंज नंबर क्या होता है। संगीता जी, आपको भी चैलेंज नंबर्स और पिनेकल नंबर्स में डिफरेंशिएट करने में परेशानी हो रही थी, है ना। तो पिनेकल साइकिल नंबर, आई होप ये दिख रहा है स्क्रीन क्लियरली। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। मैम, हाँ मैम, हाँ, स्टार्टिंग का मिस किया, रिकॉर्डिंग मैंने भी मिस कर दिया, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। मैं रिकॉर्ड कर रही भूल गई। ओके, मैं आपको लाइफ पाथ पीरियड समझा दूंगी फिर से अभी, है ना। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या होते हैं। चैलेंजेस वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करते हैं।
परेशानियां वो क्यों खड़ी करते हैं? क्योंकि वो हमको ये सिखाना चाहते हैं कि आपके जो ये नंबर्स चल रहे हैं ना, पिनेकल साइकिल नंबर, लाइफ पाथ नंबर, आपका लाइफ पाथ पीरियड नंबर, वो जो नंबर्स चल रहे हैं उनके साथ में आपको और भी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये ही आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। ठीक है ना? जब आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उनको हटाने की आप ऑब्वियसली कोशिश करोगे। ऑब्वियसली जब आप कोशिश करोगे तो लेसन विल बी लर्न एंड यू विल डेवलप न्यू स्किल्स। दैट इज हाउ वी बिकम अ कंप्लीट पर्सनालिटी। दैट इज व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप, है ना? तो जो चैलेंजेस होते हैं वो हमको लाइफ पाथ में, आपके लाइफ पाथ पीरियड में, आपकी पिनेकल साइकिल में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के लिए मिलते हैं। ओके? पिनेकल साइकिल हमको दिखा रहा है कि हमको कहाँ जाना है। पिनेकल साइकिल ने कहा कि आपको नंबर 1 को यूटिलाइज करना है, आपको नंबर 9 को यूटिलाइज करना है, आपको नंबर 2 को यूटिलाइज करना है, 7 को यूटिलाइज करना है, तो आपने वो किया। पर अगर मेरे 1 के साथ में वहां पे अगर 6 आ जाता, फर्स्ट पिनेकल साइकिल अगर मेरी 1 है और मेरे को चैलेंज नंबर 6 मिल रहा है फर्स्ट पिनेकल साइकिल के साथ रन करने के लिए, तो वो मुझको परेशानी क्रिएट करेगा नंबर 6 की एनर्जीज की। यानी वो मुझको एक कंपैशनेट फादरली एटीट्यूड डेवलप करने से रोकने की कोशिश करेगा, और जब मैं डेवलप कर लूंगी तो मेरा वो एटीट्यूड अपने आप मेरा एक बेसिक नेचर बन जाएगा, है ना? तो वो सिर्फ मुझे ये लेसन दे रहा है कि आपको ये एटीट्यूड को डेवलप करना है। ओके? चैलेंजेस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डू फॉर द पिनेकल साइकिल। यानी हमने अगर मंथ नंबर को ऐड किया था डे नंबर से फर्स्ट पिनेकल साइकिल को निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट चैलेंज नंबर को निकालने के लिए। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा थर्ड चैलेंज होता है, जो थर्ड चैलेंज नंबर होता है, ये पूरी जिंदगी साथ चलता है, चाहे कोई पिनेकल साइकिल हो, चाहे कोई लाइफ पीरियड हो। यानी थर्ड चैलेंज नंबर हमको चैलेंजेस हमारे लाइफ पाथ नंबर के अगेंस्ट दे रहा है। ठीक है ना? जैसे इस व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर क्या है? 1 है, और इसका थर्ड चैलेंज नंबर क्या निकल रहा है? 5। यानी आपने अपने आप को डेवलप करने की जितनी कोशिश की अपनी जिंदगी में, आपको उतने ही चैलेंजेस मिले नंबर 5 के। यानी आपको मल्टी टैलेंटेड होने में चैलेंज मिला, आपको ट्रैवल्स में चैलेंज मिला, आपको मनी कलेक्शन में चैलेंज मिला, आपने फ्रीडम की इच्छा ज्यादा रखी, वो आपको नहीं मिला। ठीक है ना? आप थोड़े से केयरलेस हो गए, वो आपके लिए एक चैलेंज बन के उभरा कि आपके लाइफ पाथ नंबर से भी मैच नहीं कर रहा वो, और आपको उस एनर्जी को डील भी करना पड़ रहा है। तो जो हमारा थर्ड चैलेंज है वो लाइफ लॉन्ग रन करेगा। लाइफ लॉन्ग जब रन करेगा तो इसका जो बेसिक नेचर, जो इसके एट्रीब्यूट्स की जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारा बेसिक नेचर बन के प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यानी व्यक्ति कैसा होगा? इम्पल्सिव, अनस्टेबल, इम्पेशेंट, रेस्टलेस, ऑलवेज आस्किंग फॉर पर्सनल फ्रीडम, एंड मे बी इन्वॉल्व इन ड्रग्स, अल्कोहल और सेक्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। यानी उसके लिए अपने आप से ज्यादा दूसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है? तो उसके लिए चैलेंजेस क्या बन गए? इन चीजों को हटाने के लिए जो काम करने पड़ेंगे वो चैलेंजेस बन गए। उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करना पड़ेगा। अपने आप में उसको ये सोचना पड़ेगा कि रैशनल वे क्या है। जब भी कोई इम्पल्स उसको परेशान करे तो उससे डील करने का रैशनल वे क्या है। जैसे अगर बाय चांस उसकी इच्छा हुई कि आई वांट टू ड्रिंक अ लॉट, अल्कोहल में ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि शुड आई डू दिस और नॉट। ओके? तो ये हमारा लाइफ पाथ के साथ में चलने वाला चैलेंज हो जाएगा। ओके? बट जब हम सेकंड, जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है उसको देखेंगे तो वो हमारे फर्स्ट पाथ ऑफ लाइफ पाथ में ही रहेगा। जो हमारा फर्स्ट पाथ ऑफ लाइफ पाथ है वो क्या है?
वहां पे हमको लाइफ पाथ नंबर मिला था, लाइफ पाथ पीरियड नंबर मिला था 2, ठीक है। और हमारे पास जो पिनेकल साइकिल आई थी उसमें फर्स्ट साइकिल जो थी वो हमको नंबर दे रही थी 1, ठीक है। अब जब हमारे पास फर्स्ट चैलेंज की बात आई तो हमारे पास लाइफ पाथ 1 है, लाइफ पाथ पीरियड नंबर 2 है, बर्थ नंबर 8 है और चैलेंज नंबर 6 है। थर्ड चैलेंज नंबर तो चल ही रहा है, बट उसके अलावा एक और चैलेंज चल रहा है हमारे फर्स्ट लाइफ पिनेकल साइकिल में, वो है नंबर 6 का चैलेंज। तो यहाँ पे हमको नंबर 6 का जो बेसिक नेचर है वो कैसा होता है उस चीज को भी कंसिडर करना है, और फिर जो लेसन हमको उस नंबर के बेसिक ट्रेट से लर्न करना है उनको भी देखना है, ठीक है ना। तो जब हमने नंबर 6 की बात की तो नंबर 6 पर्सन जब अच्छा होता है, पॉजिटिव वे में लें तो बहुत कंपैशनेट होता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है। बट जब वो एक चैलेंज के रूप में नंबर 6 आया तो दिस पर्सन विल बिकम बर्डन्ड बाय द फैमिली पर्सन, दिस थिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ही विल डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई स्टैंडर्ड्स फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि कंपैशन की कमी हो जाती है। He will be frustrated, he will be unhappy, cynical, judgmental, क्योंकि ये उसके लिए एक चैलेंज है कि नंबर 6 की प्रॉपर्टीज को मैं डेवलप करूं। तो जब वो ये चीज को डेवलप कर लेगा, that is when he will start spending time on nurturing and learning about responsibilities. ये चैलेंज नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट चैलेंज नंबर हमारा कब एक्टिवेट होगा, आफ्टर द एज ऑफ 30 to 35, यानी वहां पे लाइफ पाथ नंबर 1, लाइफ पाथ पीरियड नंबर 2, ठीक है ना, एंड पिनेकल साइकिल नंबर 2 will have this challenge number along with the challenge number of the third challenge. नंबर चैलेंज नंबर 5 तो चल ही रहा है, अब उसको सेकंड चैलेंज नंबर क्या मिलेगा, वो हो जाएगा 1 बाय सब्ट्रैक्टिंग द डे नंबर 8 फ्रॉम द ईयर नंबर 9। 9 माइनस 8 हमारे पास 1 आ गया। बट इसके लिए सेकंड वाला जो चैलेंज है वो उसका लाइफ पाथ नंबर खुद ही है, 1 है इस व्यक्ति का लाइफ पाथ नंबर, तो उसके लिए इसको डील करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके as I showed you in the earlier slide, the effects of the challenge number are lessened when it is one of your core numbers. तो सेकंड चैलेंज को डील करना इस व्यक्ति के लिए बहुत आसान रहेगा। He or she will not find it hard, though there will be some points जहां पे उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया होगा। हो सकता है कि आपको अपने लिए बात करने में अभी भी थोड़ा सा हिचक महसूस होती होगी, तो यू विल हैव टू डेवलप दिस पार्ट, यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू विल हैव टू कल्टिवेट द लीडरशिप क्वालिटीज, यू विल हैव टू पुट अप योर विल इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अग्रेसिव हो जाएंगे, आप फियरफुल हो जाएंगे, आप आइसोलेटेड फील करने लगेंगे। तो इन चीजों को उसको ओवरकम करना पड़ सकता है अगर उसने जिंदगी में पहले इन चीजों को हैंडल नहीं किया हो। ओके बट ये चीजों को हैंडल करना इस व्यक्ति के लिए आसान रहेगा क्योंकि इसके कोर नंबर्स में लाइफ पाथ नंबर आ रहा है 1। गॉट इट। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ चैलेंज नंबर पे, जो कि हमारी जिंदगी के आखिरी पार्ट में आया। जब हमारी जिंदगी में आखिरी पार्ट में चैलेंज आएगा तो वो हम कैलकुलेट करते हैं ईयर नंबर में से मंथ नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे इस व्यक्ति का आखिरी जो चैलेंज नंबर है, फोर्थ चैलेंज नंबर है, वो 7 है। तो दिस पर्सन इसके अंदर जो है अभी 7 के गुण नहीं है,
बट अब इसको डेवलप करने पड़ेंगे वो गुण, अब वो एट्रीब्यूट्स को इसको चांस देनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में एट द एज ऑफ 60। ठीक है, क्या चांस देनी पड़ेगी उसको, अपना इनर चाइल्ड को, इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको इस चीज से डरने की जो हैबिट होती है कि आई एम अलोन, आई एम आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, उस चीज से आउट करना होगा, अपने आप को जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। जो एक डिटैचमेंट डेवलप हो जाता है नंबर 7 के प्रेजेंस से, उस डिटैचमेंट वाली जो कंडीशन है उससे भी अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लोगों को कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने के गुण को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारे चीजें जब वो पॉजिटिवली ले जाएगा, यानी व्हेन ही विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, ही विल स्टार्ट डिस्कवरिंग अ फिलॉसफी, एन आइडियोलॉजी, या एक रिलीजन ही मान लो या कल्ट ही मान लो, किसी भी तरीके से मान लो, अपने लिए एक खुद के लिए डेवलप कर लेगा वो, तब फिर he will come out of the challenge and he will find that this challenge will give him a lot of peace। इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। लाइफ पाथ पीरियड हमने देख लिया, लाइफ पाथ पीरियड से पिनेकल साइकिल कनेक्टेड रहती है, पिनेकल साइकिल के हर पार्ट में एक एक चैलेंज साइकिल चलती रहती है। ठीक है ना, थर्ड चैलेंज हमारी जिंदगी भर के लिए रन करेगा, जो हमारा लाइफ पाथ नंबर है वो सारी जिंदगी के लिए अपनी एनर्जीज देगा, और उसकी एनर्जीज को कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, सपोर्टिंग फैक्टर्स पिनेकल नंबर्स देंगे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाले होंगे चैलेंज नंबर्स। अब आपके लिए जो रह गया था संगीता जी, दैट वाज लाइफ पाथ पीरियड। मैंने कहा कि मैंने कहा कि हम जब पाइथागोरियन थ्योरम को देखते हैं तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, एक बेस होती है राइट एंगल पे, और उसके दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। तो इन्हीं तीनों लाइंस को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया लाइफ के। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको उन्होंने कह दिया कि ये बर्थ से लेके आपके एक लेंथ ऑफ पीरियड अराउंड 30 इयर्स। ठीक है, बेस जो है वो आपका यूथफुल पीरियड, अडल्टहुड, प्रोडक्टिव पीरियड, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका एज्ड पीरियड, व्हेन यू हैव बिकम एन एज्ड पर्सन। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए हमको उनने एक टेबल दे दी कि आपका लाइफ पाथ नंबर जो होगा वो बर्थ से शुरू हो जाएगा, लाइफ पाथ पीरियड नंबर, 3 पीरियड साइकिल्स हो गई। फर्स्ट साइकिल के लिए जो होगा वो बर्थ से शुरू हो जाएगा, सेकेंड साइकिल जो होगी वो कहां से शुरू होगी, उनने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उनको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि आप उस व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर देखेंगे। कब से पर्सनल ईयर नंबर देखेंगे, 28th बर्थडे के पास में पर्सनल ईयर नंबर 1 कब आता है, उस एज से वो सेकेंड लाइफ पाथ पीरियड में चला जाएगा। ठीक है, और थर्ड लाइफ पाथ पीरियड तब आएगा जब 56th बर्थडे के आसपास, जब भी पर्सनल ईयर नंबर 1 आ जाए। ठीक है, ये हमने आपके उसमें मिस कर दिया था, तो हमने निकाला था कि फर्स्ट लाइफ पाथ पीरियड नंबर जो होगा वो मंथ ऑफ द बर्थ होगा। नवंबर में बर्थ हुआ है तो इसका फर्स्ट 5 लाइफ पाथ पीरियड जो है वो नवंबर की एनर्जीज लेके चलेगा, यानी 11 नंबर्स। ठीक है, 11 नंबर्स की एनर्जी क्या होती है, मास्टर नंबर है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड करता है, आपको एक अवेयरनेस देता है, इंट्यूशन देता है, बट कंफ्यूजन भी देता है। ठीक है, इसके बाद जो 27th बर्थडे से आगे जब आपका लाइफ पाथ पीरियड चेंज होगा तब आपकी एनर्जीज हो जाएंगी आपके डे ऑफ बर्थ की एनर्जीज, 26 नंबर की एनर्जीज, जो कि रिड्यूस होके 8 की एनर्जीज हो जाती हैं। ठीक है, अब 8 की एनर्जीज जो होगी इसको लीडरशिप के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, अथॉरिटी के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, पावर के लिए इसको गाइड करेगा।
जज करने के लिए लोगों को एक पावर देगा। ठीक है, सेकेंड लाइफ पाथ में ये ऐसा हो जाएगा। थर्ड लाइफ पाथ पीरियड में ईयर नंबर्स को ऐड करते हैं, उससे हमारा थर्ड लाइफ पाथ पीरियड निकल आया 9। 9 की जो एनर्जीज होती हैं वो सारी की सारी एनर्जीज लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ में उसके पास एक्टिव रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज आएगी जो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, पर्सनल ईयर चार्ट को हम कैसे अपनी पिनेकल साइकिल्स में ऐड करके और फिर उसका यूटिलाइजेशन करेंगे एक सिंपल चार्ट बनाने में, बॉक्स चार्ट। ओके, पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपकी जो डेट है, जैसे मान लीजिए मेरी 21 है, बर्थ मंथ है 11 है, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ मंथ को मैंने ऐड कर लिया, 21 का 3, 11 का 2, 5 आ गया। जो 2020 का यूनिवर्सल जो ईयर नंबर निकलेगा, 2020 मीन्स 2 + 2 4, है ना? तो मैं उनको डे ऑफ बर्थ और बर्थ मंथ ऑफ बर्थ में ऐड कर दूंगी, तो मेरा पर्सनल ईयर नंबर निकल आया। ठीक है, उस पर्सनल ईयर को हमने यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद जनवरी का नंबर क्या होता है? 1। जो पर्सनल ईयर नंबर निकला, मान लीजिए आपका पर्सनल नंबर ये 6 निकला, तो जनवरी का पर्सनल मंथ नंबर क्या हो जाएगा? 6 + 1 7। अब मैंने कहा 21 जनवरी को क्या एनर्जी होगी, उसकी कौन सी नंबर की एनर्जी होगी? तो हमारे पास 7 आया था, उसमें 21 को रिड्यूस करके 3 किया, 7 + 3 1 की एनर्जी 21 जनवरी को उस व्यक्ति को मिलेगी जिसका पर्सनल ईयर नंबर 6 चल रहा है। ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? नहीं मैम, प्लीज एक बार वापस बता दीजिए, क्योंकि समझो 5 आप पर्सनल ईयर 4 हुआ, नहीं यूनिवर्सल ईयर 4 हुआ, 2 + 2 4। आपने डे ऑफ बर्थ और मंथ ऐड करने को बोला, जैसे आपका 21 11 हुआ तो 3 + 2 + 4 हुआ ना, 4 × 2 6 and 3 9 हुआ, तो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस नहीं, 1 काहे के लिए -1 10 हुआ। हाँ सॉरी, जनवरी का 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, तो 1 नंबर उसका 1 का जब पर्सनल ईयर नंबर होता है 9, तो हर मंथ की एनर्जी 1 से लेके 9 तक शुरू होगी, फिर उसके बाद फिर वापस 1 से लेके 9 तक होगी। 9 तक, हाँ ठीक है ना? अगर जैसे मैंने कहा कि आपको फरवरी में, हाँ, अगर मैंने कहा कि 3 अगस्त को कोई बॉर्न हुआ है, तो 3 + 8 11 से हमारे पास 2 आ गया, 2 + 4 ईयर का नंबर जोड़ दिया हमने तो 6 आ गया। 6 में जनवरी के लिए उसके लिए एनर्जीज हो जाएंगी 7 की, 7, है ना? बट अगर मैंने कहा कि अपने बर्थ मंथ में उसकी एनर्जीज क्या होंगी, अगस्त में क्या होंगी उसकी एनर्जीज? 6 था यहाँ पे, उसमें हम 8 को ऐड कर देंगे, 8 14 यानी 5 चेंज होगा इस साल उसके लिए। ओके, समझे? एक का समझ आया? हाँ मैम। मैम जैसे कि यहाँ पर मंथ प्लस बर्थ डेट की है, ठीक है, तो मेरा टोटल नंबर जैसे 2 आया, जैसे फिर उसके बाद ईयर को प्लस करेंगे। टोटल नंबर काहे से आया 2? डे और मंथ से। हाँ मैम, हम वो अपना देख रहे थे, माने 8 मंथ है, हाँ, और बर्थ डेट है, तो 8 + 3 11, हाँ 2 आया, तो 2 आ गया, और ईयर है 1977। नहीं तो 1977 को नहीं लेंगे हम, वहां पे हम 2020 को लेंगे। ओ, ये अपना ईयर नहीं लेना है? हाँ, अपना ईयर नहीं, जिस ईयर की हम एनर्जी निकाल रहे हैं पर्सनल ईयर, उस ईयर को लेंगे ना। वो इसीलिए मेरा गलत हो गया। अच्छा, ये हो गया 4। हाँ, 4 + 2, अच्छा 4 + 2 करेंगे तो ये 6 हो गया। 6 आपका पर्सनल ईयर नंबर है फॉर 2020। अच्छा, ठीक है मैम, है ना? उसके बाद फिर पर्सनल ईयर से आप उसमें मंथ का नंबर जोड़ देंगे, तो आपका पर्सनल मंथ नंबर निकल आ जाएगा। जैसे अगर अभी हम बात करें जुलाई, तो हमारे लिए कौन सा पर्सनल मंथ नंबर होगा? 6 में आप 7 को ऐड कर देंगे।
So 4 यानी हो ये जाएगा। वाला मंथ जो है आपके लिए बहुत सारे लेसन्स लेके आया, बहुत सारे लर्निंग्स लेके आया, वेल्थ भी लेकर आया, बट वो पैसा खर्च भी हो गया। यस समझे? और अगर मैंने कहा आपसे कि आप मुझे 15 जुलाई को आपकी एनर्जीज कैसी थी, तो वो आप क्या से निकालेंगे? पर्सनल ईयर नंबर से आपने जोड़ के इसको 7 को जोड़ा तो आपके पास 4 आया, पर्सनल मंथ नंबर 4 आया। अब 15 का आपने रिड्यूस किया तो 6 आया, 4 + 6 यानी 1। यानी आपने 15 जुलाई को कुछ नया करने की सोची होगी। समथिंग न्यू बिगैन इन योर लाइफ ऑन 15 जुलाई। क्योंकि नंबर्स के एट्रीब्यूट्स तो वही के वही रहे ना। 1 number is going to show some initiative, some new beginning. 2 is going to show some emotions, some relationship issues. 3 is going to show fun, entertainment, plus some guidance. 4 is going to show some lessons plus coming of money that will be spent easily. Or maybe some misfortune, unexpected thing, something to happen. 5 will show change or travel, also coming in of money. 6 will show responsibilities towards your family, towards your work. Also, it shows beginning of relationships like marriage, love relationships. Even they develop on number 6 days. 7 will show something that is related to your spirituality, to your initial self. आपका इनर सेल्फ, आपके बारे में कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ क्रिएटिव होगा। 8 की एनर्जीज थोड़ा सा ऑब्स्टिकल देंगी, बट आप में एक बहुत अच्छा विजडम प्रोड्यूस करेंगे। एक ऐसा विजडम जिसकी कि आपको जरूरत होगी, आप किसी चीज को बहुत अच्छे से जज कर पाओगे, आप कुछ नॉलेजेबल गेन कर पाओगे। 9 की एनर्जीज आपको थोड़ा सा अग्रेशन देंगी, बट आपको थोड़ा कंपैशन भी देंगी, आपकी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएंगी। आप बहुत सी चीजों को एंड कर दोगे, रिलेशनशिप्स हो चाहे वर्क हो, बहुत सी चीजें आप एंड करने की कोशिश करोगे जब भी 9 की एनर्जीज आपकी जिंदगी में आएंगी। ये हम साइक्लिक वे में कह रहे हैं, पाथ में नहीं कह रहे। लाइफ पाथ नंबर या डे नंबर होगा तो ये नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ को एंड करने की कोशिश करोगे, नहीं। जब हम साइकिल्स की बात करते हैं, प्रेडिक्शन में हम साइकिल्स की ही बात करेंगे, तो वहां पे हमको यही देखना होगा। ओके मैम, जब तक हम लोग को पर्टिकुलर नंबर्स के प्रॉपर एट्रीब्यूट्स नहीं मालूम पड़ते ना, तब तक प्रिडिक्शंस टफ हो जाता है। हाँ, बट है ना, आप एक काम करो, आप है ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आज किसकी एनर्जीज है, आज क्या डेट है, 19 है, आज 18 है, 9 की एनर्जीज वैसे ही है। अब आपकी जिंदगी में आपकी डे ऑफ मंथ को ऐड करके ईयर से पर्सनल ईयर नंबर निकाला आपने, उससे आपने पर्सनल मंथ नंबर को ऐड किया, आज की एनर्जीज आपके लिए कैसी होंगी। आप वहां से जब प्रेडिक्शन करना शुरू करोगे तो आप दूसरों के लिए भी कर पाओगे, क्योंकि वहां आप डेली एट्रीब्यूट्स को चेंज होते हुए देखोगे। ओके, है ना, क्योंकि वहां पे आपको ये बात समझ में आती है कि आज इस एनर्जी को मुझे हार्नेस करना है। अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप पॉजिटिव हो, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपने यानी उसको दे दिया अपना कंट्रोल, यू लेट द रेंज टू दैट थिंग, वहां पे आप नेगेटिव हो गए। तो जब आप इन चीजों को पॉजिटिवली लेते जाओगे तो यू कैन डू इट इजीली। चलिए, ओके, लेट्स मीट टुमारो देन। नमः शिवाय। नमस्ते। व्हाट टाइम मैम? सेम टाइम 5 व्हाट टाइम? 5 ओके।